गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, यू वेलकम ऑन अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं आपकी सेपरेशन मेथड्स के बारे में कि भाई अलग अलग सॉल्यूबल जो होते हैं, अलग अलग जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके सेपरेशन मेथड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, आज की क्लास में अगर हम बात करें तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ ए सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर। यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ ए सॉल्युबल सॉलिड्स, यानी कि जो सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं किसी भी मिक्सचर में, उसके सेपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम फर्स्ट वाले की, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है आपके इवेपोरेशन। ओके, यानी इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट किया जाता है, ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड को किसमें किया जाता है, आपके चेंज किया जाता है वेपर में। ओके, यानी कि वाटर जो होता है, आप एग्जांपल लीजिए, यानी कि वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, उसको किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। आप जानते हो कि कोई भी वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, बॉइल हो जाता है, यानी कि वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। ओके, यानी ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है वेपर में। ओके, बाय हीटिंग, किसके द्वारा भाई, किस किस से कर सकते हैं हम, बाय हीटिंग, यानी कि गर्म करके। ओके, बाय हीटिंग इट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एवेपोरेशन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वाटर का। ओके, उसके क्या ब्लो, यानी उससे थोड़ा कम बॉइल पे हम उसको जब गर्म करते हैं, यानी कि हीट करते हैं, तो वो जो आपके हीटिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस वाले जो पॉइंट पे जो टेम्परेचर जो होता है जिसपे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ओके, एवेपोरेशन आपके टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ओके, यानी एवेपोरेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है वेपर में। ओके, while heating it below the boiling point of the liquid is called evaporation। ओके स्टूडेंट्स, ये तो किसके बारे में बात हुई, आपके एवेपोरेशन के बारे में, और आप काफी सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हो। ओके, सेकंड अगर बात करते हैं सेपरेशन मेथड की, तो दैट कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें चेंज किया जाता है वाटर वेपर को इनटू लिक्विड, यानी कि वाटर वेपर को किसमें चेंज किया जाता है, वापस से लिक्विड में चेंज किया जाता है। ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर को कन्वर्ट किया जाता है, यानी वाटर वेपर को चेंज किया जाता है इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज किया जाता है वाटर वेपर को, किसके द्वारा, यानी किसके कर सकते हैं, बाय हीटिंग, बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, यानी कि हम क्या करते हैं, पहले किसी भी वाटर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी हीट देते हैं उसको, तो वाटर किसमें चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, आपके वेपर में चेंज हो जाता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, आपके एवेपोरेशन। एंड सेकंड हमने क्या देखा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर को किसमें चेंज किया जाता है, वापस से लिक्विड में चेंज किया जाता है। ओके, अब किससे कर सकते हैं, यानी कि हम उसको जब ठंडक देते हैं, यानी कूलिंग इफेक्ट बोल सकते हैं कि बाय कूलिंग, यानी कि कूल करके हम उसको वापस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी जो सेपरेशन, ऐसी जो मेथड होती है, ऐसी जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, यानी कि हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा है, एक तो है एवेपोरेशन और दूसरा है कंडेंसेशन। एवेपोरेशन तो क्या करता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर के जो लिक्विड होता है उसको चेंज किया जाता है वाटर के वेपर में। ओके, दैट इज एवेपोरेशन। और एवेपोरेशन किससे होता है, हीटिंग से होता है, यानी गर्म करने से होता है। अगर इसके अपोजिट करें तो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर के वेपर को चेंज किया जाता है इनटू लिक्विड में। ओके, अब ये किससे कर सकते हैं हम, बाय कूलिंग, यानी एवेपोरेशन तो हीटिंग मेथड था और कंडेंसेशन कैसा मेथड है, कूलिंग इफेक्ट मेथड है। ओके, तो इससे क्या है कि हम कंडेंसेशन कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं
कि कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि जो वाटर जो होता है क्या वो किसी भी अमाउंट में सॉल्युबल सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो सॉल्युबल सब्सटेंस हो, यानी कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी मिक्सचर में कैसा हो मिक्स हो, यानी कि सॉल्युबल हो, विच कैन नॉट डिसॉल्व, और वो क्या नहीं हो सकता डिसॉल्व नहीं हो सकता, मोर ऑफ द सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर कॉल्ड SS। SS यानी क्या होता है, SS यानी होता है सॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, तो ये आपके क्या हुआ बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 हुआ। ओके, आगे हम बात करेंगे अगर नेक्स्ट चैप्टर की, तो उससे पहले आपको होमवर्क में ये जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यानी कि आपको क्या करना है होमवर्क में, पहले तो ये वाला चैप्टर है इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, इसके बाद में आपकी जो टेक्स्ट बुक दे रखी है उसके अंदर जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे अगली क्लास में।